टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था स्टेट। ठीक है, स्टेट वाले पोर्शन में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। हमने कंस्ट्रक्टर देखा था, हमने रेंडर देखा था, हमने सेट स्टेट देखा था। तो आज का जो पूरा डिस्कशन है वो बेसिकली स्टेट्स पे ही जाने वाला है कि स्टेट्स पे काम कैसे करेंगे। ठीक है, इस पे काम करने से पहले टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है सेट स्टेट। सेट स्टेट पे जाने से पहले ये आप लोग रिएक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक पोर्शन मिलेगा प्लगइन्स का या एक्सटेंशन का। आप यहाँ पे जाएंगे और पहला एक्सटेंशन डाल देंगे रिएक्ट। ठीक है, एक सिंपल रिएक्ट का आपका एक्सटेंशन मिलेगा ES6, ये ES7 डाल देना और सिंपल रिएक्ट डाल देना, दोनों डाल देना। ठीक है, तो एक तो ये डाल लेते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और एक सिंपल रिएक्ट कर लेते हैं। ये दोनों एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना जिससे शॉर्टकट्स थोड़े से फॉर्मुलेट हो जाएंगे। सही, इनको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हमारा सर्वर भी चालू हो चुका है। ओके, नाउ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि सेट स्टेट जो है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमने कल एक पॉइंट समझा था, एक टॉपिक समझा था, तो इसके लिए पेंट ओपन करते हैं एक बार कि स्टेट क्या करता है, वैल्यूज को मॉडिफाई करवा सकता है किसी इवेंट के ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करने वाले हैं, हमने एक बटन बनाया और बटन बना के इस पर हम लिख देते हैं एक बार के लिए क्लिक। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वेब पेज है, मान लीजिए ये जहां पे हमने एक वेब पेज बना लिया। इस वेब पेज पे लिखा हुआ है काउंट 0। हम क्या करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इस क्लिक बटन पे क्लिक करवा के इस काउंट 0 की वैल्यू को चेंज करें। हम जितनी बार क्लिक करें इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाए, 1 से 2 हो जाए, 2 से 3। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हमारे कोडिंग में काउंटर लॉजिक कहा जाता है, काउंटर लॉजिक। तो हम एक काउंटर लॉजिक बनाने जा रहे हैं आज स्टेट का यूज करके। सही, तो ये सब कुछ बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम लोग को एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद कोड पे आ जाते हैं। एक कंपोनेंट पे आए और इस कंपोनेंट में एक नई फाइल बना लेते हैं हम लोग। नाम मैं रखता हूँ इस फाइल का काउंटर करके, counter.js। फाइल का पहला अल्फाबेट कैपिटल रखना। यहाँ पे आ गए, अगर आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है तो आप RFC लिखो और टैब दबाओ, बाय डिफॉल्ट आपका कोड आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपको क्लास कंपोनेंट बनाना है तो आप लिखेंगे RFCE इस तरीके से। ठीक है, RFCE ये आपको कंपोनेंट्स बना के दे देगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप कंपोनेंट बना सकते हो। बट राइट नाउ अभी मैं कंपोनेंट खुद बनाने जा रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा इंपोर्ट रिएक्ट, फिर हम लगाएंगे यहां पे ब्रैकेट और लिखेंगे कंपोनेंट, और फिर यहां पे लिखेंगे फ्रॉम रिएक्ट। इस तरीके से हमने हमारा इंपोर्ट करवा लिया है। इंपोर्ट करवाने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं और यहां पे हम बेसिकली एक क्लास बना लेंगे। तो हम लगाएंगे क्लास, क्लास का नाम है काउंटर। काउंटर, आपको पता ही है जब आप क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो इसके अंदर आपको एक्सटेंड करवाना पड़ता है या इनहेरिट करवाना पड़ता है कंपोनेंट नाम की प्रीडिफाइंड क्लास को। ये हमने करवा लिया, सॉर्टेड। इसके बाद अगर हमको कोई HTML चलानी है तो उसको हम रेंडर से यूज करते हैं। तो हमने रेंडर लगाया और यहां पे कर दिया रिटर्न। बाय डिफॉल्ट हम लोगों को मल्टीपल लाइन का कोड चाहिए रिटर्न में, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। यहां पे लगा देंगे एक मेन डिव और इस डिव के अंदर हम ले लेंगे एक H1 और इस H1 में लिख देते हैं हेलो यूजर करके अभी के लिए। सेट किया। काउंटर करने के बाद हम जाएंगे app.js में और हमारे इस पर्टिकुलर काउंटर को यहां पे इंपोर्ट करवाएंगे। तो ये मैसेज यहां से हटा देंगे, ये सब कुछ भी यहां से हटा देंगे। ओके, अभी सबसे बड़ी बात हमने वहां पे एक्सपोर्ट नहीं किया, तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और नाम क्लास का जो कि है काउंटर। यहां तक का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सबको क्लियर होगा। अब जाके इसको यहां पे इंक्लूड करवा लेंगे। तो हमने लिखा काउंटर, ठीक है, इंपोर्ट हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। नाउ अगर हमको प्रॉप से वैल्यू, हमको एक डेटा भेजना होता है या वैल्यू डालनी होती, तो हम यहां जाके प्रॉप बना सकते थे इस तरीके से। पर हमको ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जो बदल ना सके, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए इस प्रोग्राम के लिए जिस वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकें। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं सर्वर पे रिस्पॉन्स आ रहा है क्या। हेलो यूजर आ रहा है। ठीक है, नाउ अब आगे जाके हम आते हैं counter.js पे, और counter.js में आने के बाद
पहले एक चीज को मॉडिफाई कर लेते हैं कि यहां पे हमको डालना होगा जो हमारा एग्जाम्पल था उस हिसाब से काउंट करके एक वैल्यू आएगी। अब क्या करना है, हमको स्टेट बनाना है। तो स्टेट बनाने के लिए पहला स्टेप आपको ऑलरेडी बताया था, मैं यहां पे स्टेप्स भी लिख देता हूं। अगर आपको एक स्टेट बनाना है तो आप जाएंगे यहां पे और आपको यूज लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या चीज है एक बार डिफाइन कर देता हूं। जब भी आप एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास में कोई काम आप चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली चल जाए। जब भी प्रोग्राम रन हो ना, प्रोग्राम के रन होते ही आप चाहें कि ये वाला काम है ना, प्रोग्राम रन होते हैं, वेब पेज रन होते हो जाए, ऐसा कोई भी काम जो वेबसाइट के लोड होते हो जाए, उस काम को आप डाल सकते हो कहां पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जो भी आपके स्टेट्स हैं वो डलते हैं किसमें, कंस्ट्रक्टर में। तो हम यहां जाएंगे, रेंडर हमने बना ही लिया है, अब हम यहां जाके बना लेंगे कंस्ट्रक्टर। बनाया, ब्रैकेट लगाया कंस्ट्रक्टर का, और यहां पे जाके हमने इसको ओपन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अगर आप कोई प्रॉप पास करते हैं इन फ्यूचर तो आप वो प्रॉप यहां पे ला सकते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर कल एक और चीज हमने यूज की थी, इसका नाम था सुपर। अब ये सुपर क्या करता है वो भी समझाता हूं। बेसिकली क्या है ना, ये कंस्ट्रक्टर नाम की जो चीज है ये हमारी बनाई हुई नहीं है, ये इस कंपोनेंट नाम की क्लास में आई है। जो कंपोनेंट नाम से हमने एक्सटेंड किया ना यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टर नाम की चीज इसमें से आई है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, दो पर्टिकुलर टर्म होती है, इसको बोलते हैं सब क्लास, एक टर्म होती है इसको बोलते हैं सुपर क्लास। सुपर क्लास समझते हैं इसको इस तरीके से, हमने जो बनाई उस क्लास का नाम है काउंटर, उन्होंने जो हमको बना के दी उस क्लास का नाम है कंपोनेंट। अब मुझे यह बताना है कि जो कंस्ट्रक्टर नाम की चीज है मेरी, ये चीज मेरी क्लास में नहीं है, कंपोनेंट क्लास में है। तो याद रखना, काउंटर क्लास जो आपने बनाई है उस क्लास को बोलते हैं सब क्लास, और जो बनी बनाई क्लास मिली है उसको बोलते हैं सुपर क्लास। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर कीवर्ड ये करता है कि वो ये बताएगा कि काउंटर नाम की जो चीज आपके पास है या कंस्ट्रक्टर नाम की जो चीज आपके पास है वो चीज आपने नहीं बनाई है, कंपोनेंट क्लास से आई है या सुपर क्लास से आई है। ठीक है, इसलिए हम पास करते हैं यहां पे सुपर। आप चाहते हो प्रॉप्स पास कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ क्लास के अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो आप सीधा ऐसा नहीं लिख सकते, आपको उस वेरिएबल के आगे एक वर्ड यूज करना पड़ता है जिसका नाम है दिस। दिस का मतलब होता है ये क्लास, काउंटर क्लास को डिनोट कर रहा है वो। तो हम बनाने जा रहे हैं यहां पे स्टेट, हमने बनाया इस तरीके से, और इसके अंदर जाके हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसकी मैंने वैल्यू डाली 0। यहां तक सॉर्टेड है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू को यहां दिखाना है इस जगह पे रेंडर में। तो मैं गया यहां पे और मैंने लिखा काउंट बराबर, लगाया कर्ली ब्रैकेट और आराम से लिख दिया दिस डॉट स्टेट डॉट वेरिएबल का नाम जो था काउंट। सेव किया, चेक करते हैं वेब पेज पे, काउंट की वैल्यू 0 आ रही है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद यहां पे कंसोल भी खोल लेते हैं, अभी कंसोल भी यूज करेंगे। आप जितनी बार रिफ्रेश करो काउंट की वैल्यू 0 है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करवाने के लिए एक बटन बनाना है। ठीक है, तो मैं गया यहां पे और इस H1 टैग के नीचे मैंने कोड कर लिया बटन, और बटन पे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया इंक्रीज, या फिर एक काम करते हैं क्लिक हियर ही कर देते हैं, टू इंक्रीज वैल्यू, ऐसा करके बना लेते हैं। सही, एक बटन बन गया। अब मेरे को इस बटन पे क्लिक करवाना है जिसके लिए बेसिक जावास्क्रिप्ट काम आ सकती है, जिसका नाम है ऑन क्लिक। लगा लिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर कल भी बताया था एक एरो फंक्शन बनता है, तो हम बनाएंगे यहां पे एक एरो फंक्शन इस तरीके से, और उसके अंदर यहां पे जाके एक फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो भी मर्जी पड़े, आप जो नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं नाम रख रहा हूं इंक्रीमेंट, मैंने इस फंक्शन को यहां पे कॉल कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है इंक्रीमेंट नाम से कोई चीज बनी हुई नहीं है, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर और रेंडर के बीच में जाके हम बना देंगे हमारा इंक्रीमेंट नाम का जो भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो फंक्शन। सही, और इसके पहले यहां पे लगा देता हूं दिस, क्योंकि क्लास में काम कर रहे हैं तो हर चीज के आगे दिस लगाना कंपलसरी है। लगा दिया, दिस लगाने के बाद यहां आते हैं और यहां आके बना लेते हैं हम इंक्रीमेंट फंक्शन, ये हमने बना लिया। सेव। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं बेसिक जावास्क्रिप्ट, नोड रिएक्ट जेएस का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं किसका, बेसिक जावास्क्रिप्ट का।
जावास्क्रिप्ट क्या बोलती थी कि आपकी वैल्यू जो है वो है किसमें, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट में, इसमें ही है, इस वैल्यू में +1 कर दो और वापस से इसी के अंदर डाल दो। तो वापस से मैं डाल देता हूं किसमें, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ये हमारी बेसिक जावास्क्रिप्ट कहती थी कि हमने क्या किया, इसकी वैल्यू में 1 ऐड कर दिया और 1 ऐड करके इसके अंदर ही वापस डाल दिया। चलो अब यहां आते हैं, यहां तक हमारा काम सॉर्ट हो गया है। साथ में इस काम को कंसोल भी करवा के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां करवाते हैं वैल्यू बदली है नहीं बदली, वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं स्टेट डॉट काउंट। सेव किया, ओके। यहां पे कुछ तो हमको वार्निंग मिली है, एक बार इसको वापस रन कर लेते हैं। डू नॉट म्यूटेट स्टेट डायरेक्टली यूज, अच्छा इसने एक वार्निंग दी है, वार्निंग भी देख लेते हैं। इसने बोला कि डू नॉट म्यूटेट स्टेट डायरेक्टली, स्टेट को सीधा चेंज करने की कोशिश मत करो, आप सेट स्टेट नाम की चीज को कॉल करो। मैंने तो नहीं किया, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने पे आप कंसोल को चेक करना है एक बार। अगर आप कंसोल पे देख पा रहे हो तो कंसोल पे वैल्यू हो गई है 1, मैंने वापस क्लिक किया, कंसोल पे वैल्यू हो गई है 2, वापस क्लिक किया, कंसोल पे वैल्यू 3, वापस क्लिक, कंसोल पे वैल्यू 4। लेकिन हमारी डिजाइन में यह वेब पेज पे चेंज नहीं हो रही है, जबकि वेब पेज पे बदलनी चाहिए थी। अभी क्यों नहीं हो पा रही है, इस कारण से नहीं हो पा रही है कि होता क्या है, जावास्क्रिप्ट ना वैल्यूज को बैकएंड में चेंज करती रहती है, बदल सकती है, लेकिन आपको ये जो पर्टिकुलर वेब पेज इसको रेंडर करवाना पड़ता है। रेंडर मतलब रिफ्रेश। तो बेसिकली इस पेज को रेंडर ही नहीं किया गया। जो आपका ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जो हमने यहां लिखा, ये कोड बेसिकली कंसोल पे तो बदल पा रहा है पर वेब पेज को रेंडर नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टेट की जो वैल्यू, जो भी आप स्टेट में वैल्यू डालते हो ना, उस वैल्यू को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको उसको बदलना है तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है सेट स्टेट। तो मेरे को आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली सेट स्टेट क्या करता है। सेट स्टेट वैल्यू को बदलता भी है और वेब पेज को रेंडर भी करवाता है। वापस समझाता हूं, रेंडर का मतलब पेज को रिफ्रेश करवाना, मतलब जो बदलाव होंगे अभी वो बदलाव सिर्फ कंसोल पे हो रहे हैं। जावास्क्रिप्ट इतना कर सकता है, लेकिन अगर वो मेरे को बदलाव किस पे चाहिए, वेब पेज पे, तो वेब पेज को रेंडर करवाना पड़ेगा और रेंडरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सेट स्टेट का। तो अब इसी काम को हम करेंगे किससे, सेट स्टेट से, सही। सो सेट स्टेट करने के लिए मैं यहां से ये वाला लॉजिक हटा देता हूं, कंसोल छोड़ देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। यहां आते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट। वापस बताता हूं सेट स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट में डाली गई कोई वैल्यू अगर आपको बदलनी है तो बदलने के लिए आप यूज कर सकते हैं किसका, सेट स्टेट का। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर डायरेक्टली वो सिर्फ कंसोल तक बदलेगा, वेब पेज में नहीं चेंज करके देगा, ठीक है। अब यहां पे जाएंगे, सेट स्टेट को कॉल कर लिया। सेट स्टेट में 2 पैरामीटर आप देख सकते हो, क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहां 2 पैरामीटर काम आते हैं, पहला है स्टेट और दूसरा कॉल बैक, क्लियर दिख रहा है। तो हम अभी एक बार स्टेट पे काम करते हैं और इसके यहां पे जाके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस तरीके से। यहां हमने बोला कि काउंट की वैल्यू को बदलना है, बदलने के लिए हम लगाते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। सिर्फ इतना सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा हमको, ठीक है। ये किया, सेव किया, सेव करने के बाद गए डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, क्लिक किया। अब यहां 2 चीजें देखना। पहली चीज, यहां पे काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, पर कंसोल पे अभी भी वैल्यू 0 आ रही है। वापस यहां पे काउंट की वैल्यू 2 है पर कंसोल की वैल्यू 1 आ रही है। 3 हो गई पर कंसोल पे वैल्यू 2 आ रही है। एक चीज इस लॉजिक से समझ में आया कि जो भी वैल्यू वेब पेज पे दिखती है उससे एक कम वैल्यू आती है किस पे, कंसोल पे। कारण समझते हैं क्यों आती है, समझाता हूं। रिएक्ट जेएस असिंक्रोनस है, मैंने पहले भी समझा है। रिएक्ट जेएस जो काम करता है वो असिंक्रोनस काम करता है। असिंक्रोनस मतलब ये यहां से आना स्टार्ट हुआ, जब ये यहां से आया तो इसने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। देख रहे हो, काउंट की वैल्यू 0 लेके आया यहां से। काउंट की वैल्यू 0 के बाद इसने वेब पेज को तो चेंज करवा दी और वैल्यू 1 कर दी, लेकिन कंसोल पे भी वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 0। इस केस में काम आता है आपके पास एक नया लॉजिक। ये लॉजिक क्या बोलता है कि मानते हैं ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। इस वेब पेज पे वैल्यू दिखानी है 0 से इंक्रीज करवा के, तो 0 से इंक्रीज करके वैल्यू प्रिंट हुई किस पे, यहां पे 1, पर कंसोल पे दिख रही है 0, ठीक है। ये कंसोल की वैल्यू है। अब क्या हुआ,
इसने ये वाली वैल्यू यहां दिखा दी कंसोल पे, जब वो रेंडर हुआ तब 1 आ गई यहां पे, तो यहां पे बढ़ के हो गई 2। इस केस में एक लूप होल बन रहा है, एक लूप बन रहा है। वो लूप क्या बोलता है कि वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से, इसकी नई वैल्यू मिली 1, ठीक है, और कंसोल पे इसकी पुरानी वैल्यू आई 0। इस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं प्रीवियस स्टेट या प्रीवियस वैल्यू, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट वैल्यू। सही। अगर आपको इस लूप होल को तोड़ना है, आपको इसको सही करना है, तो वापस बोलता हूं, जो भी काम आप कर रहे हैं ना कंसोल में, उस काम को आप असिंक्रोनस करवाएं। कहां पे असिंक्रोनस? मतलब इस ब्रैकेट के अंदर, ये बाहर नहीं हो सकता। बाहर किया तो एक स्टेट पीछे चलेगा। इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा टास्क बनाते हैं। क्या? कि इसको यहां से हटा देते हैं, और हमने बोला सेट स्टेट एक और पैरामीटर लेते हैं फंक्शन, तो हम यहां पे कॉमा लगा देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, और यहां पे जाके कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। कॉल बैक फंक्शन मतलब एरो फंक्शन हमारा, ये हमने यहां पे एरो फंक्शन बना लिया, और यहां जाके मैंने करवाया कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे मैंने दिया इसको दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। अब देखते हैं, अब दिख रहा है यहां से 0 लेके आया, सेट स्टेट के पास वैल्यू 1 हुई ना, तो सेट स्टेट बोलेगा कि काउंट की वैल्यू यहां पे भी अपडेट करता हूं 1, और ये भी इसके अंदर ही है, तो इसमें वैल्यू 1 अपडेट कर देता हूं। चेक करते हैं, क्लिक करेंगे, काउंट की वैल्यू यहां भी 1 हो चुकी है और कंसोल पे 1 हो चुकी है। दोबारा क्लिक किया, यहां भी 2 एंड यहां पे भी 3, मतलब 2 हो चुका है। तो अब हमारा पर्टिकुलरली सही काम कर रहा है। अब इसके अंदर एक और लॉजिक जोड़ के देखते हैं। मेरे पास एक यूजर आया और उस यूजर ने बोला कि इसकी वैल्यू ना मेरे को 5 से बढ़ानी है, एक बार नहीं बढ़ानी, 5 बार बढ़ानी है। तो मैंने बोला जावास्क्रिप्ट मेरे को जितनी आती थी, मैंने एक नया लॉजिक बनाने की सोची। मैंने सोचा कि यार जावास्क्रिप्ट में तो ऐसा कुछ हो जाता था कि हम यहां जाते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं इंक्रीमेंट 5 करके, और ये बना लिया। ये बनाने के बाद मैंने बोला कि एक काम करता हूं, जो ऊपर वाला फंक्शन है ना इंक्रीमेंट वाला, ये फंक्शन वैल्यू को एक बार बढ़ाता है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको 5 बार कॉल करते हैं। जावास्क्रिप्ट ने तो हमको यही सिखाया है, 2 3 4 5। सेव किया। सेव करने के बाद यहां पे गया, और ये जो नीचे फंक्शन मैंने लगाया है इसका नाम चेंज कर देते हैं, इंक्रीमेंट की जगह कॉल करते हैं इंक्रीमेंट 5 को। होपफुली सही हो जाना चाहिए। सेव किया, काउंट 1 से बढ़ रहा है, वैल्यू भी 1 से बढ़ रही है, काउंट 1 से बढ़ रहा है। पर एक चीज देखना, अगर आप कंसोल पे देखोगे ना, तो आपको वहां पे 1 के आगे 5 टाइम लिखा आएगा, 555 लिखा आ रहा है इस जगह कंसोल में जहां मेरा माउस है। ठीक है, ये 5 का मतलब क्या है? रिएक्ट जेएस काम को जल्दी करवाता है, असिंक्रोनस करवाता है। क्या हुआ? आपने इंक्रीमेंट 5 को कॉल किया, कॉल करते इन पांचों को ना, मैं वापस बताता हूं, रिएक्ट ऐसे काम नहीं करता कि पहले इसको रन किया, फिर ये पूरा हो गया तो सेकंड पे आया, सेकंड को रन किया, फिर ये पूरा हो गया तो थर्ड पे आया, थर्ड को रन किया। ऐसे नहीं काम करता है। रिएक्ट ने बोला कि आपने इंक्रीमेंट 5 को कॉल किया, और मैंने जाके पांचों को एक साथ स्टार्ट कर दिया। अब पांचों एक साथ स्टार्ट हो गए, यहां से वैल्यू आई थी हमारी 0, बढ़ के वैल्यू हुई 1, ये वाला फंक्शन आपको वैल्यू देगा 1। तो जब पहले को रन किया गया ना, पहले को नहीं किया गया, असिंक्रोनस में सबको एक साथ रन कर दिया 5 बार, तो सारी वैल्यू 1 ही आई। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम ये बोलेंगे इसको, तो एक बार जाते हैं, अभी क्या हो रहा है, पेंट पे आते हैं। हमने 5 बार रन हुआ, तो इसने क्या किया, पहली वैल्यू उठाई 1 और उसी वैल्यू को 5 बार प्रिंट करवा दिया। ऐसे हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पहली वैल्यू मेरे पास आ गई, इस वैल्यू को तो अपने पास स्टोर कर ले। इसने स्टोर किया 1 को, अब क्या कर, इसमें ऐड कर 1, तो ये 2 हो जाए। फिर हमने बोला इस वैल्यू को स्टोर कर ले अपने पास, और अब इसमें +1 कर, तो ये 3 हो जाए। वापस से समझना वही लॉजिक, प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू। इससे एक लॉजिक समझ में आना चाहिए, मैं समझाता हूं कि अगर मान लो मेरे पास घर में एक डब्बा है और ये दूसरा डब्बा है, हमेशा क्या है ना, रिएक्ट कैसे काम करता है कि मान लीजिए इसमें 2 किलो सामान रखा हमने, तो रिएक्ट बोलता है कि मैं 2 किलो सामान की एक लाइन बना दूंगा, जिससे कल को अगर वापस इसमें सामान डालना पड़ा ना, तो आपके पास एक मेजरमेंट होगा कि कितना सामान भरना है।
और उसके बाद में क्या करूंगा, इस सामान को इसमें अपडेट करूंगा। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो ये पहला वाला जो कंटेनर है, इसके अंदर से वैल्यू जरूर हट जाती है, पर उसका पुराना रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड जो है ना वो रहता है। ऐसा क्यों किया गया, उसके एक कारण है। क्या होता है ना, हम मान लीजिए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे आप कोचिंग में आ रहे हैं, कोचिंग में आपका डेटा है, कल को अगर आप कोर्स छोड़ के चले जाए तो हम आपका डेटा डिलीट नहीं करेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक उस डेटा को रखेंगे अपने पास, जिससे कल को अगर आप वापस आते हैं तो आपको पर्टिकुलर बेनिफिट्स मिल सके। इस तरह के काम को करने के लिए रिएक्ट का यूज किया जाता है बहुत अच्छे लेवल पे। अब जो ये प्रॉब्लम हमारे सामने थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि बेसिकली यहां पे जब मैंने काउंटर पे क्लिक किया गया, ठीक है, तो क्लिक करने पे प्रोग्राम तो 5 बार रन हो रहा है लेकिन वैल्यू 1 ही आ रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम चलते हैं आगे, और यहां पे जो मेरा फंक्शन है ना, इंक्रीमेंट वाला फंक्शन, उसमें से अभी आपको सेंड कर दूंगा मैं एक कोड, इसलिए मैं एक बार इसको कॉमेंट आउट कर देता हूं। इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं। अब बनाएंगे यहां पे नया लॉजिक, दिस डॉट सेट स्टेट बनाया, और हमको बोलना है यहां पे कि मेरे को स्टेट की वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू भी रखनी है और नई वैल्यू भी रखनी है। तो आप एक नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैंने नाम रखा प्रीवियस स्टेट, यहां बनाया एक एरो फंक्शन और इसके अंदर ब्रैकेट लगा दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं काउंट को, काउंट, काउंट में बोला कि पहले प्रीवियस वैल्यू ला, काउंट की प्रीवियस वैल्यू ले आया और उसमें ऐड कर 1 को, ऐसा हमने इसको कमांड दे दी है, ठीक है। और साथ में यहां जाके हम कंसोल भी करवा लेते हैं। हमने कर दिया यहां पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, एक ही बार में 5 और वैल्यू बढ़ चुकी है। आप देख सकते हो अब आपकी वैल्यू 5 बार बढ़ रही है, आपका फंक्शन 5 बार कॉल हो रहा है। क्यों हुआ ऐसा, कि अब की बार हमने जो पुरानी वैल्यू थी उसको यूज किया है। हमने यहां पे पुरानी वैल्यू को उठाया, पहले क्या कर रहे थे, पहले ऐसा लिख रहे थे दिस डॉट काउंट, है ना, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, डॉट काउंट, इससे वैल्यू नहीं बदल रही थी। तो अब हमने पुरानी वैल्यू को पहले स्टोर करवाया और पुरानी वैल्यू को +1 करवाया, इस तरीके से डॉट काउंट। सो बेसिकली ये सब कुछ था किसके बारे में, स्टेट क्या होते हैं, सेट स्टेट क्या होते हैं, चीजें कैसे काम करती है। अब एक बार वापस इनको डिफाइन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि जो समझाया गया है वो क्या है। पहला पॉइंट जो याद रखना है आप लोगों को, मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा अभी, ऑलवेज मेक यूज ऑफ सेट स्टेट एंड नेवर मॉडिफाई, एक सेकंड स्पेलिंग सही कर लेते हैं, नेवर मॉडिफाई वैल्यू डायरेक्टली। अगर आप रिएक्ट जेएस में काम कर रहे हैं और आपको एक वैल्यू को बदलना है तो कभी भी उस वैल्यू को सीधा ना बदलें, हमेशा सेट स्टेट फंक्शन का यूज करें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर स्टेट has been changed by use of callback in set state। अगर आपको कोई बदलाव देखने तो कभी भी कंसोल या ऐसी चीजों को बाहर ना डालें, सेट स्टेट के अंदर रखें, सही। दूसरी बात, इफ यू नीड टू अपडेट अ वैल्यू रेगुलरली, अगर किसी भी वैल्यू को आप बार बार बदलना चाह रहे हैं तो हमेशा उसके लिए प्रीवियस स्टेट का यूज करें, पुरानी वैल्यू को पहले सेव करवा लें और उसके बाद आगे चलें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टेट या सेट स्टेट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।